हेलो दोस्तों। आज से हम बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 3 जो कि द प्लेटफॉर्म द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ से हम टेस्ट सीरीज़ 30 से चलने वाले हैं। इसमें से या तो हम इसके बैक डायरेक्शन में करेंगे, जैसे कि 30 इसमें टोटल सेट हैं, तो 30, 29, 28 ऐसे करेंगे। और या नहीं तो ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ से जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं वो करवाएं। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। कर रहा है, बिम्स्टेक का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो बिम्स्टेक का सचिवालय जो है ये काठमांडू में स्थित है। काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? अब यहाँ पे देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया पूछ रहा है, इंडिया गेट नहीं पूछ रहा है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई में है। और इंडिया गेट पूछता तो वो दिल्ली में है। तो इसके डिज़ाइन जो किए थे वो जॉर्ज विटेट ने किए थे। भारत में शिक्षा के क्षेत्र के निम्नलिखित विकास के कालक्रम को लिखिए। तो सबसे पहले कौन आएगा वो आपको बताना है और उसी क्रम में बताना है। सबसे पहले प्रांतीय शिक्षा विभाग की स्थापना 1855 ईस्वी में हुई थी। तो देखिए क्या है, प्रांतीय शिक्षा विभाग नंबर 3 पे है। उसके बाद आएगा भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना कब हुई थी? 1857 ईस्वी में। उसके बाद है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन 1882 ईस्वी में आया था। अगर यहीं पे हंटर आयोग पूछ देता तो वो हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड है। उसके बाद है भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना, जो कि 1896 ईस्वी में हुई थी। और रेले कमीशन जो कि 1902 ईस्वी में आया था। सेडलर आयोग जो कि 1917 ईस्वी में आया था। मतलब सेडलर सबसे लास्ट में होगा और सबसे पहले होगा प्रांतीय शिक्षा विभाग की स्थापना। तो देखिए ऑप्शन बी में है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो कौन सा जोड़ा सही है? डिस्पैच किससे रिलेटेड था? देखिए, प्राथमिक शिक्षा से डिस्पैच रिलेटेड था, तो पहला ही आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था हंटर आयोग। हंटर आयोग जलियांवाला बाग से, और सेडलर आयोग भी शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए। इब्न बतूता का किससे होगा? अलबरूनी, इसामी, अमीर खुसरो, मिनहाज सिराज। तो देखिए, इब्न बतूता किताबुल हिंद के, इब्न बतूता जो थे किताबुल हिंद के लेखक थे। उसके बाद अलबरूनी अलबरूनी सॉरी इब्न बतूता किताबुल रहला के और अलबरूनी किताबुल हिंद के। उसके बाद अमीर खुसरो, इसामी इसामी जो फुतुहातुस सलातीन के थे। उसके बाद अमीर खुसरो तब तुग तुगलकनामा के लेखक थे। मिनहाजुस सिराज तबकाते नासरी के लेखक थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद है बिहार का मुंगेर शहर किस नदी के किनारे स्थित है?
तो मुंगेर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। बुद्ध के जीवन की घटना और प्रतीक से रिलेटेड है। तो जन्म का क्या होता है? जन्म का होता है कमल वो सांड से दर्शाया जाता है। गिरह त्याग घोड़ा से। ज्ञान पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था, जो कि गया में निरंजना नदी के किनारे, अभी फल्गु नाम है शायद। मृत्यु को स्तूप से दिखाया जाता है। तो 3142 तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 8th क्वेश्चन नंबर 8 है, अंग्रेजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा था? अंग्रेज़ों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि अंग्रेज़ों ने पूरी तरीके से, यानी कि मुग़ल शासन का पूरी तरीके से ये हो गया था, पतन हो गया था। इसके बाद है, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, पानीपत का युद्ध। तो देखिए, चौसा का युद्ध जो हुआ था, बाबर उस समय डेथ कर गया था। शेर शाह से तो हुआ था, लेकिन बाबर के पुत्र हुमायूं से हुआ था चौसा का युद्ध। और सब सही है। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच। घाघरा का युद्ध बाबर व महमूद लोदी के बीच। उसके बाद है पानीपत का युद्ध, प्रथम बाबर और इब्राहिम लोदी के। तो ये हुआ था 1526 ईस्वी में, ये 1527 ईस्वी में, ये 1529 ईस्वी में। और एक युद्ध हुआ था चंदेरी का युद्ध, जो कि 1528 ईस्वी में हुआ था। संवैधानिक, उसके बाद क्वेश्चन है, संवैधानिक बेंच में कम से कम कितने न्यायाधीश होने चाहिए? तो कितने होने चाहिए? 5 न्यायाधीश होने चाहिए। उसके बाद है, निम्न में से किसका संबंध बजट से है? तो बजट से कटौती प्रस्ताव, जिसमें कि 1 रुपये का कटौती भी किया जाता है, तो उसको कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। उसके बाद है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा झील। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा झील जो है कैस्पियन सागर झील है। उसके बाद बंदरगाह वो राज्य का कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कौन से युग में सुमेलित नहीं है? हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, पारादीप उड़ीसा में, कांडला गुजरात में, बट मारमागुआ जो है वो गोवा में है, ठीक है, कर्नाटक में नहीं है। किस क्षेत्र को सह्याद्री भी कहते हैं? किस क्षेत्र को? पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। उसके बाद है, पेंडुलम की काल अवधि निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? वो इसका पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है T =2π√L/G। तो देखो, अर्थ पे तो लगभग जी तो वही रहेगा, और लेंथ तो चेंज पेंडुलम का अगर हम लोग करेंगे तो वो टाइम पीरियड भी चेंज होगा। तो किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे डिपेंड करेगा। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है, तो सुरक्षित तापमान क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है, न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर का क्या कार्य है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर रिएक्टर को ठंडा करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। हैवी वाटर मतलब D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम, हाँ, D2O। उसके बाद है, IDS योजना का अर्थ है। तो IDS योजना का क्या अर्थ है? इनकम डिक्लेरेशन स्कीम। उसके बाद है, भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाली मिट्टी क्या है? भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाली मिट्टी जलोढ़ है, और बिहार में भी मैक्सिमम जलोढ़ ही है। उत्तरी बिहार के उत्तरी क्षेत्र में मैदानी भाग है, जिसमें कि जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती है। उसके बाद है, भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में बोई जाने वाली फसल क्या है? तो ये तो सबको पता होगा, धान है। सब चावल खाना मैक्सिमम लोग यहाँ पसंद करते हैं। उसके बाद है, बाल्टिक राज्य में कौन सा देश शामिल नहीं है? बाल्टिक राज्य में कौन सा देश शामिल नहीं है? पोलैंड शामिल नहीं है।
कि R1 R2 को प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित करने तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो श्रेणी क्रम के लिए R1 + R2 कर देंगे, लेकिन यहीं पे कह देगा कि ये समांतर क्रम में है तो क्या करेंगे, तो वो होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 हो जाता है, जो कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये R1 × R2/R1 + R2 हो जाता है। हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है 4 मीटर लंबा आदमी प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस लंबाई के दर्पण में बनेगा। तो किसी भी अगर वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो समतल दर्पण के लिए, है ना, तो दर्पण में ये करने के लिए दर्पण को कम से कम उसके आधा लेंथ का होना चाहिए। तो यहाँ 4 मीटर का है तो 2 मीटर का होना चाहिए दर्पण। अगर 6 मीटर का रहता तो 3 मीटर का होना चाहिए था। किसी तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुण किसका फलन है। तो प्रेजेंट जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, मतलब कि जो पीरियोडिक टेबल है वो किस पे डिपेंड है, एटॉमिक नंबर पे। तो रासायनिक और ये फलन जो है परमाणु संख्या पे ही निर्भर करती है। उसके बाद है किसके उत्सर्जन में किसी तत्व का परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर बढ़ता है। इसमें बीटा कण में, बीटा कण अगर परमाणु संख्या, अगर बीटा उत्सर्जन होगा, बीटा का एमिशन होगा तो परमाणु संख्या बढ़ेगा। बीटा जो होता है निगेटिव चार्ज है, यानी कि इस पे रहता है। उसके बाद पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है। किसका कम किया जाने लगा है, DDT का। उसके बाद है वायु प्रदूषक में से कौन सा रक्त के साथ अत्यधिक क्रियाशील होता है। कौन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। मनुष्य में भोजन का पूर्ण पाचन किस अंग में होता है। तो किस अंग में, छोटी आंत में होता है पूर्ण पाचन। उसके बाद सेरिब्रम मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं। तो सेरिब्रम मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क में, मतलब कि फोरब्रेन में पाए जाते हैं। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति जो है कौसे कवक कौसे काइटिन, ऐसे याद रखना है। और सेल्यूलोज की जो है पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है। इसके बाद आते हैं हम लोग 32। किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख किया गया। तो हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, उसके बदले में वार्षिक वित्तीय विवरण का अनुच्छेद 112 में विवरण किया गया है। अगर यहीं पे पूछ देगा कि वित्त आयोग का गठन किस में किया जाता है, तो अनुच्छेद 280 में है उसकी चर्चा। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय युवा नीति में युवा को किस आयु वर्ग में शामिल किया गया है। युवा को 15 से 29 वर्ष की आयु में शामिल किया गया है। चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं है। तो चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं है, इंदिरा सागर नहीं है। कौन सब है, जवाहर सागर है, राणा प्रताप सागर है, गांधी सागर है। ये तीनों चंबल नदी पर है। इसके बाद है वेनेजुएला की मुद्रा क्या है। तो वेनेजुएला की मुद्रा जो है बोलीवर है। इसके बाद है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2016 है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, 21 जून को। उसके बाद है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, कब किया गया था, किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो त्रिपुरी संकट सबसे पहले समझते हैं क्या था। सबसे पहले 1938 ईस्वी में सबकी सहमत से ये सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि हरिपुरा अधिवेशन था। उसके बाद फिर
वो 1539 ईस्वी में फिर जब वो बने थे, तो महात्मा गांधी इसके पट्टाभी सीतारमैया को बनाना चाहते थे, जिसके कारण महात्मा गांधी जी नाराज चल रहे थे, तो इन्होंने ये दे दिया था, इस्तीफ़ा दे दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, और वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लिए थे उसके बाद। तो इसी समय तो अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया भी नहीं बने थे, तो किनको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के काल में। इसमें भी वही है कि 1856 ईस्वी में विद्यासागर ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों के फलस्वरूप विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को क्रियान्वित किया गया, और उस समय लॉर्ड कैनिंग था। 1921 ईस्वी में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? किसने रखा था 1921 ईस्वी में? मौलाना हसरत मोहानी जी ने। उसके बाद है अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधी पार्वती प्रतीक है। आधा शिव तथा आधी पार्वती प्रतीक है पुरुष और नारी का योग। इसके बाद कर्म का सिद्धांत किससे है? मीमांसा से। इसके बाद है निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन के समय में नहीं आया था, ये लॉर्ड लीटन के समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था 1878 ईस्वी में। और 1880 ईस्वी में जब लॉर्ड रिपन जी आए थे, उन्होंने यानी कि प्रेस से प्रतिबंध हटा दिया था। पिट्स इंडिया, ये तीनों सही है। पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग के समय में आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कि 1848 में डलहौजी के समय में आया था। और इल्बर्ट बिल विवाद ये भी रिपन के समय में आया था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक जी के। इसके बाद है ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है। तो ओजोन जो है, सही बात है कि ओजोन जैविक जीवन के लिए आवश्यक है। उसके बाद रीजन बता रहा है ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। तो बिल्कुल सही है, एसर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन एसर्शन की व्याख्या करता है। क्या ऋतुएं क्यों होती है? ऋतुएं क्यों होती है? पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण। अगर यहाँ घूर्णन के कारण क्या होती है? दिन और रात होती है अपने अक्ष पे घूर्णन के कारण, लेकिन परिभ्रमण अगर हो जाएगा तो ऋतुएं होंगी। ग्रीनविच किस देश में है? यूके में। ग्रीनविच यूके में, यूनाइटेड किंगडम। भूप्रपृति पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान पर कौन सा तत्व है? तो प्रथम में ऑक्सीजन 46.6% और सिलिकॉन 27.7% सेकेंड पोजीशन पे है। उसके बाद संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किस राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात और महाराष्ट्र के। पटना का स्थानीय समय है भारत के मानक समय से आगे है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी। सुमेलित कीजिए। तो इडुक्की पेरियार नदी पे, यानी ए का 4 होगा, देख लीजिए, ए का 4 2 में है। उसके बाद है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर कृष्णा पर। सी का 3 देखिए, सी का 3 किस में है? ए में भी है, सी में भी है। अभी भी नहीं हम ये कर सकते हैं। इसके बाद है माता टीला और पोचमपाल।
तो क्या हो जाएगा, माता टीला जो है बेतवा नदी में पर है, उसके बाद पोचमपाद गोदावरी नदी पर है। तो क्या हो जाएगा, 4 3 इसका सी हो जाएगा। क्या, 4 1 3 2 है ना। सबसे पहले 4, उसके बाद 1, बी का 1, और उसके बाद फिर 3, फिर उसका बाद 2। इसके बाद है स्थानांतरण कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान करें। स्थानांतरण, इससे भूमि की जुताई नहीं की जाती है। जुताई तो की जाती है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद है इसमें वनों को साफ कर जलाकर कृषि की जाती है, बिल्कुल सही है। इसमें फसल चक्र विधि अपनाई जाती है, ये भी सही है। उसके बाद है इसका संबंध है चारे व कृषि के लिए मौसमी प्रवास से है, बिल्कुल सही है। तो ये गलत है, 2 3 4 सही है, ऑप्शन बी। अम्लीय वर्षा पर्यावरण और निम्न प्रदूषक से होती है। तो किससे होती है अम्लीय वर्षा? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या 4 है। 3 दिखाई देता है, एक पीछे रहता है जो दिखाई नहीं देता है। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन मतलब इंटरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? किस दिन से? 24 जनवरी 1950 से। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के समक्ष सदन के समक्ष रखवाते हैं? कौन रखवाते हैं? भारत के राष्ट्रपति। इसके बाद है भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? किस अनुच्छेद के? इसमें अनुच्छेद 14 और 16 में। इसके बाद निम्नलिखित में कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उत्तर दीजिए। संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। सही बात है, मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा के संवैधानिक अधिकार दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 300 की क में रखा गया है। उसके बाद है राज्यसभा का वित्तीय बिल रोक सकती है। राज्यसभा कभी भी वित्तीय बिल नहीं रोक सकती है। इसका रिलेशन, भले ही ये वहाँ साइन होने के लिए, पास होने के लिए जाता है, लेकिन रोक नहीं सकती है कभी भी, चूँकि यहाँ पहले ही इन पर राष्ट्रपति का सहमति रहता है और ये लोकसभा से पास होती है। तो दो तो सही हो गया। इसके बाद है, सॉरी, दो तो गलत हो गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन धर्मनिरपेक्षता अखंडता शब्द को जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जाता है। किनके द्वारा सुलझाया जाता है? ये राष्ट्रपति द्वारा, न कि इसके द्वारा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो क्या हो जाएगा इसका? राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, तो ये तीनों हो जाएगा, 4th नहीं होगा। इसके बाद है कथन भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप फेडरल फॉर्म है। भारत अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफलता की दशा का प्रावधान है। तो संघात्मक स्वरूप में क्या होता है कि केंद्र और राज्यों का ये होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल एक सही है, न कि 2। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 352 राज्यों में संवैधानिक तंत्र, अगर संवैधानिक तंत्र असफल होगा तो उसमें राष्ट्रपति शासन लगेगा।
तो वो कब होगा, जब 356 होगा आर्टिकल। उसके बाद देखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी 1966-67 ईस्वी में तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद। प्राकृतिक रबर बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है। उसके बाद है, जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है, जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफ़ेद ठोस बचा रह जाता है। यह निम्नलिखित में से किन की उपस्थिति के कारण होता है। किसका होता है, ये सभी का, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट का, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है। कौन बदलता है, इसको कंपाइलर कहते हैं हिंदी में, उसको संकलक कहते हैं। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया था, ये 1901 ईस्वी से। भारत में शहरी जनसंख्या कितनी है, 31 पॉइंट लगभग 2 है, यहाँ पे 6 दिया है परसेंट है। और इसमें ग्रामीण जनसंख्या पूछ दी गई तो 100 में से इसको माइनस कर दीजिएगा। उसके बाद निम्न में से कौन परमाणु रिएक्टर है, तो कैगा, कुंडनकुलम, तारापुर, ये सब परमाणु रिएक्टर हैं। उसके बाद है, कर के प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार किस पर हो, जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़े तो उसको प्रतिगामी कहेंगे। उसके बाद NHAI ने ITI एवं अन्य संस्थानों के साथ भावी गठजोड़ की घोषणा की है। NHAI का पूर्ण रूप क्या है, क्या है पूर्ण रूप, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो लालजी टंडन जी का। इंडियन एयरफोर्स को हाल ही में 5 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर किस कंपनी ने डिलीवर किए हैं, किस कंपनी ने, बोइंग ने। उसके बाद है, जुलाई 2020 में कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षण खत्म करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना, रूस बना, स्पुतनिक नाम से ये बनाया था। उसके बाद है, फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा, हर सीट में लगभग में ये रहता है, कतर में। उसके बाद 76 नंबर देखिए, कह रहा है, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने वर्ष में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी, कितने वर्ष में, 3.5 वर्ष में। उसके बाद है, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है, ये सूरीनाम के। हाल ही में भारत और भूटान के बीच कौन सा एक नया व्यापार मार्ग खोला गया है, जयगांव अहले व्यापार मार्ग। उसके बाद है, हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवकों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के अध्यादेश लाने का प्रावधान को मंजूरी दी है, तो ये 75% हरियाणा भी किया है, मध्य प्रदेश भी किया है, उसके बाद झारखंड भी किया है 75%। दो संख्याओं का महत्व 23 है और उनके लसाअ के अन्य दो गुणनखंड 13 व 14, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, अगर 23 महत्व है उसमें बड़ी संख्या से अगर मल्टीप्लाई मतलब कि गुणनखंड कर दीजिएगा तो 14 से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा इसका, तो 4 3 जा 2, 2 मतलब लास्ट में किस में है, 322 हो जाएगा। पुस्तक इफ़ इट ब्लीड्स के लेखक कौन है, इफ़ इट ब्लीड्स के लेखक कौन है, स्टीफन कॉन्ग। उसके बाद अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है, किससे, WHO से।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 15 जुलाई 2020 को 5वां एरो स्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी पर सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की विषय वस्तु क्या थी? आत्मनिर्भर भारत मिशन। अमेजोनिया 1 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह उपग्रह किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किस देश द्वारा विकसित किया गया है? ब्राज़ील द्वारा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक आउट कर लीजिएगा। इसके बाद है, किस राज्य में देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत शुरू की गई? तो किस राज्य में ई लोक अदालत शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद जुलाई 2020 में ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर करने की घोषणा की। भारत और ईरान ने किस वर्ष इस परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? किस वर्ष किए थे? 2016 में। उसके बाद है 87 नंबर, कह रहा है कि यह मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम आंसर बता देते हैं। इसे बना भी सकते हैं आप। 1/b+c 1:3 है, c/a+b, ऐसे करके ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा इस रेशियो के फॉर्मेट में। फिर उसके बाद ए और सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1:2। उसके बाद है, यदि पिता और पुत्र की आयु में 4:3 का अनुपात है तो 20 वर्ष बाद उनका अनुपात घट जाएगा। 6 पुरुष 8 स्त्रियां किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकती हैं, तो 3 पुरुष 4 स्त्रियां, है ना, स्त्रियां वही कार्य कितने दिनों में कर पाएंगे? तो ज़्यादा आदमी रहेगा तो कम डेज, कम आदमी है तो ज़्यादा डेज। तो इसी का देखिए, इसी का हाफ लोग हैं इसमें, तो ज़्यादा दिन लगेंगे। तो कितने ज़्यादा? 20 दिन। इसका जस्ट डबल। भारतीय वायुसेना ने कहा तेजस Mk1 FOC विमान को पुनर्जीवित किए गए नवंबर 18 स्क्वाड्रन में शामिल किया। इसका क्या हो जाएगा? वायुसेना स्टेशन सुलूर में शामिल किया गया। किसको? भारतीय वायुसेना ने कहा तेजस Mk1 FOC विमान को पुनर्जीवित क्या करके 18 स्क्वाड्रन में शामिल किया गया। मई 2020 को विश्व बैंक की नई अर्थशास्त्री नियुक्त हुई। कौन विश्व बैंक की नई अर्थशास्त्री? कॉर्मेन रेनहार्ट। 13 मई 2020 को किस राज्य में राज्य की कुशल एवं अकुशल कामगार युवाओं को डाटाबेस तैयार करने हेतु हॉप नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो हॉप नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है उत्तराखंड। किसी वर्ग की भुजा 70 सेंटीमीटर है तो परिमाप क्या होगी? तो परिमाप होता है 4a, यानी 4 इंटू साइड, 4 इंटू 70 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 280। उसके बाद आते हैं, देखिए, केंद्र सरकार द्वारा कौन संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं? कौन हुए हैं? TS तिरुमूर्ति। उसके बाद है, सोशल मीडिया क्षेत्र की अमेरिकी कंपनी फेसबुक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह के जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में कितनी हिस्सेदारी खरीदने हेतु कारगर किए जाने की घोषणा की है? तो ये 9.99% है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में देश में कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए देश के सभी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अपने ग्राहकों को दिए गए ऋण के भुगतान हेतु कितने माह के अतिरिक्त छूट देने के निर्देश दिए हैं? कितने? RBI 3 माह के। इसके बाद है, किस रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं होता है? तो AB में प्रतिरक्षी नहीं होता है। कॉर्डलैंड स्टीनर द्वारा 1901 ईस्वी में रक्त समूह की खोज की गई थी। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से और मानवीय संसाधनों से, इन सब से। भारत की प्रति व्यक्ति आय है, भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या है? निम्न मध्य।
बिहार में कुल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है? कितना प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है? 36.4%। तो यहाँ से हमारा 30 सेट यानी कि कंप्लीट हुआ है टेस्ट सीरीज़ 30 का। 30 सेट हमने नहीं किया, ये पहला है बिहार दरोगा का। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।